आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। हमने ये खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त आप लोगों के लिए तरतीब दिया है, जो ताज़ियाती प्रोग्राम है शोहदाए मच कोयटा हज़ारा कम्युनिटी के लिए कि हक़ व बातिल का वही मार्का अहद कदीम गर्म दुनिया में बांदाज जदीद आज भी है। फ़र्क ये है कि नहीं अज़्म हुसैनी वरना करबला आज भी है, फ़ौज यजीद आज भी है। तो आज फिर फ़ौज यजीद जो है मुतहर्रिक हो गई है, गले काट रही है और 1400 सालों से गले काटती रही है। हमने जो खुसूसी तौर पर इस वक्त ज़हमत दी है, मौलाना शुएब नकवी साहब जो सिडनी से MWA के रेजिडेंट मौलाना भी हैं और बहुत मुतहर्रिक हैं। शमसुल अब्बास साहब पंजतन सेंटर के प्रेसिडेंट भी हैं, हज़ारा कम्युनिटी को लीड करते हैं। कल रात जो हमें इंफॉर्मेशन है वो ये था कि कल रात लवाहिकीन शहदा के लवाहिकीन और हुकूमत के दरमियान जो मामला तय पा गया था वो इसी शराइत पे हुआ कि इन राइटिंग जो है वो उनके मुतालबात को तस्लीम किया गया, उनके मुतालबात मान लिए गए और शहदा के जनाजे उठा के मस्जिद वली असर लेके गए और तदफीन जो है वो शायद डिसाइड करेंगे कि तदफीन आज हो या कल हो, लेकिन बहरहाल मामलात उनके तहत पा गए और धरना जो है वो स्लोली जो है मुतालबात के इख्तिताम पर ख़त्म हो गया। कि जितने भी मजलूम इस दुनिया में मारे जा रहे हैं, याद करो उस वक्त को जब रोज़े महशर उन्हें उठाया जाएगा और वो मजलूम मारे जाने वाले के सवाल करेंगे कि बेअज़म बिन क़ुतिलत के इन्हें किस जुर्म में मारा गया। बेशक ये कबीला जिसकी आपने बात की बकौल उर्फी हाशमी साहब के हकीकत में कबीले तो फकत दो हैं, यजीदी और हुसैनी है। कत्ल इटसेल्फ एक गलत काम है, वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इस तरह बेदर्दी से हाथ बांधने के बाद गले ज़िबा करना ये सिर्फ कत्ल नहीं है बल्कि ये जुनूनियत है, ये हैवानियत है, ये यानी वो इस्लाम, वो मजहब कि जहां पर एक जानवर को दूसरे जानवर के ज़िबा करने के लिए ममानियत की गई हो, उसके अहकामात को वहां उस मजहब का नाम लेकर लोग इस तरह से किसी का गला काट दें, ये नाकाबिले तसव्वुर है और नाकाबिले कबूल है। जब अली ज़ैदी साहब कोयटा गए, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मामलात को बड़े अच्छे तरह से हैंडल किया और काफ़ी जो है उनकी कंट्रीब्यूशन भी रही है। वो 3-4 दिन से वहाँ कोयटा में भी मुकीम थे और इस मामलात को नज़दीक से मॉनिटर भी कर रहे थे, नेगोशिएशंस भी कर रहे थे और दोनों पहलू से जो है वो कोशिश कर रहे थे कि हुकूमती हल्के को भी एतमाद में लिया जाए। इमरान खान साहब से बहुत तवक्कुआत थे इस कौम को, इस मिल्लत को, जब उन्होंने नारा लगाया कि हम रियासत मदीना का तस्वुर, रियासत मदीना का तस्वुर लाने से पहले रियासत मदीना के कानून का नफाज भी होना चाहिए। सिर्फ कहने से रियासत मदीना नहीं होता बल्कि उस तरह के मामलात और उस तरह के कानून का नफाज भी होना चाहिए, यानी सबकी बराबरी, एक निगाह से देखना सबको। वो समझते हैं कि शायद आप एक करप्ट इंसान नहीं हैं, आप आएंगे, इनकी दादरसी करेंगे, इनकी फरियाद सुनेंगे और उन्होंने उम्मीद लगाई है आपसे। तो अगर आप आएंगे तो उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं पड़ेगा बल्कि उनके जज्बात और ज्यादा मजबूत होंगे, मुस्तहकम होंगे और आपसे और ज्यादा प्यार होगा। लेकिन तरह अल्फाज और इस किस्म के चीजों को आप इस तरह की बात ना करें जिससे इस शुहदा के लवाहिकीन या वारिसिन को तकलीफ हो। सबसे पहली चीज हमें ये समझना चाहिए, एक वाज़ेह चीज है कि दुनिया में पैदा होने वाले सबसे ज्यादा इख्तिलाफात इस जबान की वजह से। जबान का फिर दो तरह का किरदार है, एक अल्फाज का चुनाव और दूसरा लहजे का इंतखाब। उनका नजरिया ये है कि जो कुछ है वो ये कुर्सी है, जो कुछ है वो ये पोस्ट है, चाहे वो MNA की पोस्ट हो, MPA की हो या वजारत की हो। तो उनका समझना ये है कि मैं जो मुंह में आए बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं वजीर आजम हूँ, मैं किसी रियासत का रईस हूँ, वजीर हूँ, वकील हूँ। लेकिन अगर आप कोयटा से बात शुरू करके और आप ले जाकर हर बात को कलभूषण यादव पे जाके खत्म कर दें तो हरगिज ये चीज किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। अल्फाज का इस्तेमाल, लहजे का इंतखाब, दोनों चीजें बहुत अहम हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि बाज मौकों पर जो लोग प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर नहीं है और अगर उनके जबान से कोई गलत लफ्ज निकल जाता है और आपको ऐसा लगता है कि वो मुखलिस है, मुहतात है, माजरत खा है, शर्मिंदा है, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इस सारी गुफ्तगू से साबित हुआ मुहिब्बे वतन भी है, दहशत गर्द भी नहीं है,
पुरअमन कौम है जो इस वक्त यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये वो कौम है जो जनाजे उठाती रही है और उठा रही है और आगे भी मुझे लगता है कि यही सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मेरी तमाम हुक्काम बाला से ये गुजारिश है कि इस कौम को सड़कों पे निकलना ही क्यों पड़ता है, आखिर आप इनकी दाद रसी के लिए बाहर निकल के आते क्यों नहीं है। और थोड़ी सी गुजारिश मुझे वजीर आजम साहब आपसे करनी है कि आपको बुरा तो लगा होगा, लेकिन आपके अल्फाज जो हैं जब आप इस तरह निकालेंगे तो उस पर आपको थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ेगा। तो आखिर में मैं इतना ही कहूंगी कि नो के नेजा पे जो सर रखते हैं उस जमानों की खबर रखते हैं, हमको ना खान बर्बाद समझ, हम तो फिरदौस में घर रखते हैं, और अपने सीने पे है मातम के निशान, हम भी सामाने सफर रखते हैं, और हो मोहब्बत जिन जिंदानों से सांस लेने का हुनर रखते हैं। मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ठीक कर लीजिए और उसी पे सब अमल दरामद हो जाए तो बहुत बेहतर है। अपना सब बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हक और सच की बात पहचान टीवी से इसी तरह होती रहेगी, जब तक के लिए कि हम नेक्स्ट आपको खबर दे क्या होता है। हम सबको इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।